वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में वापस आप सभी का स्वागत है। और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के बच्चों के लिए हमने एकलव्य बैच शुरू किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है आप सभी बच्चों के लिए। आज हमने इसका अनाउंसमेंट पहले कर दिया था और आज हमारी क्लास रहेगी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो अभी हम फुल कोर्स समझने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में पूरा कोर्स हम करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और ये बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर लो ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबके पहले मिले। ठीक है, तो ये फुल कोर्स की सीरीज जो चल रही है इसमें आप सभी का सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप सभी का सपोर्ट हमारे साथ बना रहता है तो हम इस वीडियो जो ये आपके लिए चलाया जा रहा कोर्स, इसको फुल कोर्स को कंप्लीट पूरा तैयार करके आपको यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी बच्चों के पास में इसको पहुंचा दिए जो बच्चा इसकी क्लास 6 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ताकि उनके क्या हो, उनका तैयारी मजबूत हो सके और वो नवोदय में सिलेक्शन ले सके। तो बढ़ते हम इसी के साथ में आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन हम आज को दे देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोमन संख्या है। ठीक है, रोमन संख्या हमको जानना जरूरी है कि रोमन संख्या क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि भारतीय संख्या प्रणाली और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो कैसे इनको लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और किस प्रकार से संख्याओं में इनको जमाया जाता है, वो सब हम समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि जो बच्चा वीडियो को लास्ट तक देखता है उसको हर चीज़ समझ में आती है। तो वीडियो को कैसे लगती है आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो रोमन नंबर्स के हम देखेंगे कि रोमन नंबर्स में 1 से 20 तक आपको कैसे लिखना है और उसके आगे की संख्याओं को हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो 1 होता है, तो 1 को इस प्रकार लिखा जाता है, ये आपको देखा हो, इतना बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे साफ। ठीक है, वहीं 2 को 2 डंडे इस प्रकार के जब हम कर देंगे तो 2 बन जाएगा और 3 इस प्रकार जब 3 डंडे कर देंगे तो 3 बन जाएगा। लेकिन 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 के आगे 1 लगाना पड़ेगा। तो पहले 5 समझो कि 5 आप किस प्रकार लिखते हैं, 5 लिखते हैं आप वी से। 5 कैसे लिखते हैं, वी की जैसे दिखता है, दिखाई देता है ये। अब अगर इसके पीछे की तरफ, इस तरफ पीछे की तरफ हमने 1 लगा दिया तो मतलब 4 हो गया। ठीक है, 5 में से 1 कम हो गया यानी कि 4 हो गया। लेकिन अगर भाई हमको 5 तो पता लग गया, वी से डिफाइन करेंगे हम इसको। लेकिन अगर हमको 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 के आगे की तरफ 1 लगा देंगे तो वो बन जाएगा 6। तो 7 कैसे बनेगा, 5 के आगे 2 लगा देंगे तो वो 2 डंडे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 7। वहीं 8 कैसे बनेगा, 5 के बाद में 3 लाइन और खींच दो, 3 डंडे खींच दोगे तो 8 बन जाएगा। और 9 कैसे बनेगा, तो 9 बनाने के लिए आपको पहले 10 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 आपको पता होना चाहिए, 10 कैसे बनता है, x से। ठीक है, 10 बनता है आपको x से। तो इसके अब 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे 1 लगा देंगे, पीछे 1 लगा देंगे मतलब हो जाता है 9। ठीक है, समझ में बात आ गई। कम करना होता है तो पीछे की तरफ लगाते हैं और 1 बढ़ाना होता है तो इसके आगे की तरफ लगाते हैं। ठीक है, अब 11 वाले हम कैसे देखेंगे, देखो 10 तो आपको पता है x का मतलब 10 है और 1 आगे लगा देंगे तो 11 हो जाएगा। वही ये आगे 12 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 तो यहीं पर है, 2 और लगा देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 से 13 लिखने के लिए हम 3 और आगे लगा देंगे, 14 है। तो 10 तो हमको पता है और 4 हमने कैसे लिखा था, जैसा हमने 4 लिखा था वैसा ही हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, 5 के पीछे की तरफ 1 लगा करके। 15 कैसे लिखेंगे, तो ये 10 और ये 5 हमने लिख दिया तो 15 हो जाएगा। यस या नो। इसके बाद में 16 कैसे लिखेंगे, तो 10 और ये 6, 5 और 1 और लगा दिया हमने तो 6 हो गया, 16 हो गया यानी कि 16 हो गया। 17 कैसे लिखेंगे हम, ये 10 और ये 7, तो 10 और 7 कितना होगा, 17 हो जाएगा यानी कि 17 हो जाएगा। 18 के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 है और ये 5, 15 और 3 और लगा दिया तो हमने क्या हो गया यहाँ पर 18 यानी कि 18 हो चुका है। अगला है 19, तो 19 के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 10 और ये 9 और लगा दिया हमने, 10 और 9 19 हो चुका है। और 20 के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार x लिख देंगे तो 20 बन जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे जैसे 30 बनाना है, 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 बार x लिख देंगे, 10 20 और ये 30। ठीक, इस प्रकार लिख देंगे। तो अब आप यहाँ पे समझो कि 21 कैसे बन सकता है, सोच के बताओ मुझे। देखो 20 के लिए हमने 2 बार x लगाया था तो 20 तो हमने 2 बार x लगा दिया 20। अब एक आपको लिखना है +1। 20 कैसे लिखते हो, 20 + 1 यानी कि 21 इस प्रकार लिखा जाता है। तो 20 तो हमने लिख दिया 2 बार x लगा करके और 1 के लिए हम ये 1 लगा देंगे आगे। ठीक है, वहीं हम 22 के लिए क्या करेंगे, 2 बार x लिख देंगे
तो 2 हम लगा देंगे आगे। 23rd के लिए क्या करेंगे, देखो 20 बार अच्छे से लिखता हूँ मैं, 10 तो x हम लगा देंगे 2 बार, और 3 के लिए हम क्या करेंगे 3 लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। 24 के लिए हम क्या करेंगे 2 बार तो x लिख देंगे, और 4 हमको बनाना था तो 4 आपको पता है किससे भी लिखते हैं, इस प्रकार से। फिर वही 25 के लिए हम क्या करेंगे 2 बार x लिख देंगे और ये 5 लिख देंगे, ठीक है। 26 यानी कि 26 के लिए हम क्या करेंगे तो 10 और ये 20 और ये 26, ठीक है। 27 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 बार तो मैंने 10 लिख दिया, और ये कितना हुआ 25, 26 और 27 हो चुका है। 28 यानी कि 28 के लिए हम क्या करेंगे 10, 20 और फिर उसके बाद में ये देखो 25, 26, 27 और 28 हो गया 28। 29 के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को, देखो 10 हो गया, ये 20 हो गया, अब आपको लिखना है 9, तो 9 कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से दिख रहा है आपको, तो आगे पहले आएगा डंडा फिर आएगा 10, इस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये हो गया 29। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संख्याओं को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। उसके बाद में हम थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। ये जो आपको दे रखी है कि खाली सिंगल ये है तो इसको 1 बोला जाएगा। v का मतलब होता है कि 5, v का मतलब कितना होता है 5 होता है, और x का मतलब होता है आपके लिए 10। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, तब जाके आप आगे की जो नंबर है उनको बना पाओगे रोमन संख्या में, ठीक है। अगला है l का मतलब होता है 50 यानी कि 50, और c का मतलब होता है 100 यानी कि 100, और अगला है d का मतलब होता है 500 यानी कि 500, और वही है m का मतलब होता है 1000 यानी कि पूरा 1000। अब आपको बोल दिया जाए कुछ और एग्जाम्पल हम लेके आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर बड़ी संख्या आपसे पूछ ले, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि 77 आप कैसे लिखोगे, 77 कैसे बनेगा, 50 प्लस 10 यानी कि 60 हो गया, फिर 10 70 हो गया प्लस 7, इस तरीके से बनेगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में हम संख्याओं को लिखेंगे। तो 50 कहाँ है आपके पास में, 50 आपके पास में l का मतलब क्या है 50, 50 की जगह हम लिखेंगे l। 10 और 10 यानी कि 20 की जगह हम कैसे लिखते हैं, 20 कैसे लिखा था हमने, ये देख रखा आपको, ये 2 बार x लगा करके, ठीक है। और 7 हमने कैसे लिखा था, ध्यान से देखो 7 कैसे लिखा था हमने, ये इस तरीके से 5 और 2 लगा देंगे, तो 5 और ये 2 लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, ये हमारा बन चुका है 77। बात समझ में आया सभी बच्चों के, 77 कैसे बनाना है, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आपको अगर कोई और बड़ी संख्या बनानी हो, ठीक है, कोई बड़ा नंबर आपको बनाना हो, इससे बड़ा नंबर, तो वो कैसे बनाएंगे हम, तो इसके लिए हम थोड़ा आपको और समझा देते हैं। जैसे कि ये तो हो गया 77। अब आपके लिए जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में एक और बताता हूँ 100 के ऊपर, यानी कि 115 बना के बताता हूँ, 115, ठीक है। तो इसके आप जब प्रैक्टिस करोगे, इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से नंबर चूज करके उसको बनाने की, ठीक है। तो 115 मैं आपके लिए लास्ट में होमवर्क दे दूंगा, तो उनको क्या करना, आप कोशिश करना रोमन संख्या बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में करने की। अगला है 115 यानी कि 115 को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो 100 कैसे लिखते हो, 100 के लिए हम लिखते हैं सर c, कंफर्म हो गया आपको। 100 के लिए क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, तो c लिख दो आप यहाँ पे 100 के लिए। और 10 के लिए आप क्या लिखते हो सर, x लिखते हैं, ये लिखते हो 10 के लिए। 5 के लिए हम लिखते हैं v, दिख रहा है आपको यहाँ पर इस सेकंड नंबर में, तो v लिख दो। इस प्रकार से ये क्या हो गया 115 लिख दिया, 115 हमने लिख दिया। और इससे भी बड़ा नंबर आप लिख सकते हो। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, जिस बच्चे को सब कुछ क्लियर हो रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप यस कर देना, ऑल क्लियर लिख देना, ठीक है। अब थर्ड एक एग्जांपल आपके लिए, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे कि हमने ले लेते हैं यहाँ पर 525 525, ठीक है। 525 के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि 525 बनेगा कैसे, सर 500 प्लस 20 ये बनेगा, देखो 500 प्लस 20 प्लस 5, ठीक, इसी तरीके से बनेगा। तो 500 के लिए हमको पता है 500 किससे बनता है, सर d से बनता है। 500 का मतलब होता है d, तो d लिख दो आप यहाँ पे d। उसके बाद में 20 के लिए 2 बार x लिखेंगे, यस नो, तो 2 बार आप x लिख दो यहाँ पर। और 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं सर, v लिख करके देख लो v। तो ये क्या हो गया 525 हो चुका है, ठीक है। अगर आपके सामने ये लिखा आ जाए तो फिर आपसे पूछेगी कितना नंबर है, संख्या में इसको बताओ, नंबर में इसको बताओ, तो 525 आप बोल देना, यानी कि 525 बोल दोगे, ठीक है। तो सभी बच्चों के यहाँ पे रोमन नंबर क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि मैंने MD और अगला कुछ लिख दिया यहाँ पे L, ठीक है, MDL लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ
M का मतलब तो 1000 हो गया, और D का मतलब कितना होता है 500 यानी कि 1500 हो गया, और L का मतलब होता है 50। तो इसको कैसे लिखोगे आप 1550, ये चीज़ हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपको देख के वो बना के दे देगा और आपको उसका नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल हम आपको लास्ट में बताएंगे और पूरा अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद में हम देखते हैं, ये देखो हिंदी में भी हम समझ लेते हैं कि हिंदी में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी आपको पता होनी चाहिए कि नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो वन को इस प्रकार से लिखेंगे और इसको एक बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपको पता ही होगा। टू को इस प्रकार लिखते हैं, दो बोलते हैं। थ्री को इस प्रकार लिखते हैं, थ्री दिख रहा है आपको, ये जिस बच्चे को नहीं दिख रहा मैं बना के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से ये बन रहा है, आप ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं यहाँ बनाने की। इस तरीके से ये बना हुआ है। अगले बार 4 है तो 4 कैसे बन रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर ये बन रहा है ये। ठीक है, 5 कैसे बनता है, ये इस प्रकार से बनाया जाता है। 6 के लिए आपको दिख रहा होगा ये 6 इस प्रकार बनाया जाता है। 7 घुमा कर रखा है यहाँ पर, घुमाने के बाद में इसको ऊपर कर रखा है। 8 के लिए आपको पता है ये इस तरीके से बनता है। 9 कैसे बनता है आपके लिए, ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना आप यहाँ पे अच्छे से। 10 आपको पता है 1 और ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से 10 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको 11, 12, फिर 13, 14, क्योंकि आगे से भी आपको एक ही लगाना है और पीछे का तो वही लिखना है। जैसे हमने 1 से 10 तक अगर आपको गिनती आती है तो आप कितने बड़े नंबर बना सकते हो, उसी प्रकार से 1 से लेकर के आपको 10 तक, 10 तक अगर हिंदी में काउंटिंग आती है, हिंदी में गिनती आती है लिखना, तो आप कितने भी नंबर बड़े नंबर आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो इस वाले टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप क्या करो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन नंबर आप बना सको। जैसे कि मैं आपके एग्जांपल के रूप में आप बना देता हूँ 1 2 5। अब 1 2 5 कैसे बनाओगे, 1 कैसे बनता है 1 ऐसे बनता है, 2 कैसे बनता है 2 के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, और 5 आपने अभी देखा था, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बना के देख लेना। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपको बनाना है 186। ठीक है, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कर दो फटाफट से 186। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे 254 लिख देना आप जैसा लिखे हुए। ठीक है, ट्राई करना अभी। और इसके आगे बढ़ते अब हम, अब देखो हम समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। पहले तो इनको लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे, वो हम समझेंगे, उसके बाद में आगे की चीजें हम जानेंगे। इंडियन न्यूमरेशन यानी कि ये जो लिखी गई है ये इंडियन फॉर्म में लिखे गए हैं, ये नंबर्स हैं, और नीचे इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के रूप में लिखा गया है। ये भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा गया है, और सबसे ऊपर बीच में आपको नंबर दे रखे हैं यानी कि संख्या दे रखी है, और नीचे दे रखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले हम जब इसको किसी भी संख्या को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक संख्या लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले वाली जो संख्या होती है इसको बोला जाता है यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का स्थान। ये जो संख्या लिखे रखी है ये कौन सा होगा, आपका इकाई का स्थान होगा। ठीक है, तो इसको जैसे हिंदी में बोलते हैं वंस। ठीक है, इसको हिंदी में तो इस इंडियन वाली फॉर्म में तो बोलेंगे 1, और इंटरनेशनल में बोलते हैं इसको वंस। ठीक है, एक ही बात है। और हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया इकाई, इसको बोलते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर होता है, इसको दहाई बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, और इंडियन वाले नंबर में इसको बोल देंगे 10 वाली प्लेस, और इंटरनेशनल में इसको बोलते हैं 10 वाली प्लेस। ठीक है, ये कौन से हैं, ये सैकड़ा वाली प्लेस है। ठीक है, ये कौन सी वाली प्लेस है, सैकड़ा वाली प्लेस है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो समझ जाएंगे, फोर्थ वाला ये जो 4 जो लिखा है सैकड़े वाले प्लेस पे लिखा गया है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है 100, और यहाँ पर भी 100 बोला जाता है। ठीक है, ये 3 जिस जगह लिखा गया है इसको 1000 बोलते हैं आप। ठीक है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, इसको 1000 बोला होगा, तो इंग्लिश में इसको 1000 और 1000 वाली प्लेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको 1000, ये 100, और ये 10, और ये 0। ठीक है, इसके बाद में ये जो दे रखा है 2 कौन से वाले स्थान पर है, 10,000 यानी कि 10,000। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको 10,000 वाले स्थान पर ये है। तो 10,000 वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पे दे रखा है 10,000 और ये 10,000। ठीक है, और ये हो गया लाख। हिंदी में इसको लाख बोलेंगे तो लिखेंगे इसको, इंग्लिश में भी लाख ही लिखा जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है
तो वहां पर लिखेंगे इसको 100,000 यानी कि 100,000। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अगर 1 लाख है, 1 लाख को इंटरनेशनल में लिखा जाता है 100,000 और इंडियन में लिखा जाता है उसको लाख। ठीक है, और इसके बाद में 10 लाख है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 3 और लिख दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया 10 लाख। इसको क्या पढ़ते हैं हम, 10 लाख पढ़ते हैं हिंदी में तो, लेकिन वही इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 10 लाख। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको, 10 लाख इंटरनेशनल नंबर में, सॉरी इंडियन नंबर में इसको पढ़ेंगे 10 लाख, लेकिन इंटरनेशनल में पढ़ेंगे इसको मिलियन। ठीक है, 10 लाख का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10 लाख बराबर किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके 1 मिलियन के, मिलियन इसका मतलब होता है 1 मिलियन। ठीक है, और इसके बाद में अगर करोड़ आ जाता है, करोड़, तो इंडियन में तो इसको करोड़ बोला जाता है, हिंदी में भी करोड़ बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में बोलते हैं इसको 10 मिलियन। ठीक है, 1 करोड़ का मतलब होता है, 1 करोड़ का मतलब कितना होता है, 1 करोड़ का मतलब होता है 10 मिलियन, 10 एम। मिलियन को हम एम भी लिख सकते हैं, और इसके बाद में अगर करोड़ के बाद में एक और आ जाती है, तो करोड़ के बाद में अरब लिखते हैं उसको, अरब का मतलब हो जाता है बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन, इस प्रकार से। तो आप तो यहाँ तक अभी समझ लो, फिर आप जैसे अगली क्लासों में जाओगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर लिख देना। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो इसको पढ़ेंगे हम सबसे पहले वंस, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और इसके बाद यहाँ तक तो देखो सेम लग रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है इंडियन और इंटरनेशनल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से ही चेंज होता है, यहाँ से हम लाख को तो लाख ही पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल पढ़ेंगे इसको 100,000, इंटरनेशनल क्या पढ़ेंगे इसको 100,000 पढ़ेंगे, और इसके बाद में 10 लाख, 10 लाख पढ़ते हैं इसको हिंदी में 10 लाख पढ़ते हैं, इंडियन में पढ़ते हैं 10 लाख। लेकिन अगर इसको इंटरनेशनल पढ़ेंगे तो मिलियन हो जाएगा, 1 मिलियन, और यहाँ पे करोड़ आ गया तो करोड़ को इंटरनेशनल में पढ़ते हैं 10 मिलियन। ठीक है, बात क्लियर आप सभी बच्चों के। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, इसके बाद में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लिखते टाइम भी और बोलते टाइम भी, दोनों टाइम आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हम कुछ समझते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है। लिखना भी हमको आना चाहिए कि इंडियन यानी कि भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखा जाता है, और वही इंटरनेशनल संख्या प्रणाली में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये इंग्लिश में लिख रखा है, मैं समझा देता हूँ इसको। इनिशियल 3 डिजिट स्प्लिट फॉलोड बाय 2 डिजिट स्प्लिट देयर आफ्टर, यानी कि सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पीछे की 3 संख्याओं को छोड़ करके कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले चलते हैं 1000 में चलते हैं, तो 1000 कैसे लिखते हो आप, 1000 इस प्रकार लिखते हो। अब इसके पीछे की 3 जीरो, ये जो इधर की पीछे की 3 डिजिट, इसको हटाने के बाद में फिर कोमा लगा दो आप छोटा सा। ठीक है, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम है। और बोला है बाद में कि 2 डिजिट, पहले तो 3 डिजिट छोड़नी है, उसके बाद में 2 डिजिट छोड़नी है, यानी कि पहले तो पीछे की 3 संख्या छोड़ेंगे, उसके बाद में हम 2 संख्याओं को छोड़ करके फिर कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तो एक ही संख्या है तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम 10 लाख, यानी कि ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 1 लाख, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले आप 3 संख्याओं को छोड़ करके एक कोमा लगाओ, फिर 2 संख्याओं को छोड़ करके फिर कोमा लगाओ, दिख रहा है आपको। आप यहाँ पर लगा के बता देता हूँ मैं आपको, ये जो दे रखा है इस प्रकार से बड़े बड़े अक्षरों में, तो पीछे की ये 3 संख्याएं इनको छोड़ करके एक कोमा, फिर ये 2 संख्या इनको छोड़ करके फिर कोमा। ठीक है, आगे ये दे रखा है, अब इसको भी आप ध्यान से देखो, पहले की 3 संख्या छोड़ी, फिर 2, फिर 2, फिर कोमा। ठीक है, मतलब कोमा लग रहा है 2 2 छोड़, पहले 3 फिर 2 फिर 2, इस प्रकार से। अब ये जो दे रखा है आपको लास्ट में, इसमें देखो पहले लास्ट में 3 संख्या छोड़ी, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोमा। बात समझ आ गया आपको कैसे करता हूँ। इंडियन ये किसकी हो रही है, भारतीय हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, भारतीय की हो रही है, भारतीय संख्या प्रणाली की हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ लिख के बताता हूँ, 4 5 9 6 2 3 4 3 2। अब इसमें आपको क्या करना है, कोमा लगाने हैं। किस लगाओगे, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ करके फिर कोमा, फिर 2 डिजिट को छोड़ करके फिर कोमा, इस प्रकार से कोमा लगा दोगे। तो इसको इस प्रकार, अब इसको हम पढ़ेंगे भी इस हिसाब से, यानी कि पीछे वाली संख्या को वंस, ये टेंस, फिर ये 100, ये 1000, 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। ये तो इंडियन में पढ़ा है मैंने, क्योंकि भारतीय हम सीख रहे हैं इसलिए। तो 45,96,432 यही लिखा है यहाँ पर।
45,96,432। इसको इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा इंडियन वाला, या फिर इंटरनेशनल समझ लो अच्छे से। इसमें क्या करना होता है, 3 डिजिट स्प्लिट इन द नंबर, यानी कि आपको हर बार 3 डिजिट नंबर छोड़ करके उसके बाद में कोमा लगाना है। अब जैसे 1000 में तो दोनों में एक ही बात है, यहाँ पर भी 3 संख्या छोड़कर एक कोमा, यहाँ पर 3 संख्या छोड़ के कोमा, क्योंकि आगे संख्या नहीं है इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे। तो आगे वाला देखते हैं अब हम। ये जो दे रखा है आपके लिए यहाँ पर, इसमें देखो आपके पीछे की 3 संख्या छोड़ी फिर कोमा लगाया, फिर 3 संख्या छोड़ी फिर कोमा लगा दिया। अगला देखते हैं हम, इसमें देखो 3 संख्या छोड़ी फिर कोमा, फिर 3 संख्या छोड़ी फिर कोमा, फिर 3 संख्या छोड़ी फिर कोमा। अगला देखते हैं हम, ट्रिलियन लिखा गया, 3 संख्या छोड़ के फिर कोमा, फिर 3 संख्या छोड़ के कोमा, 3 संख्या छोड़ के फिर कोमा, फिर 3 संख्या छोड़ करके फिर कोमा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था अरब में यहाँ बिलियन हो गया, और अरब के बाद में फिर आ जाता है यहाँ पे, जैसे अरब को बिलियन बोलता है तो उसके बाद में हम फिर ट्रिलियन बोलते हैं। खरब वगैरह जो चीजें होती है वो ट्रिलियन में आती है। तो वो सब चीजें आपको थोड़ा आगे जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, बस आप यहाँ पे बिलियन तक समझ लो। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको हम कोमा कैसे लगाएंगे? सर हमने समझा था कि पीछे की 3 डिजिट छोड़ करके फिर कोमा, फिर 3 डिजिट छोड़ करके फिर कोमा। ठीक है, अब इसको पढ़ करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखो पढ़ेंगे कैसे समझना, एक बार ध्यान से सुनना आप। इसको पढ़ेंगे वंस, फिर ये टेंस, फिर ये हंड्रेड्स और ये 1000। तो 1000 तक तो वही था, 1000 तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद में ये क्या आ गया, 10,000। ठीक है, 10,000 को क्या पढ़ा था हमने, 10,000 ही पढ़ा था क्या, 10,000। फिर उसके बाद में ये क्या है आपके लिए, लाख हमने पढ़ा था। तो लाख को हमने क्या पढ़ा था, 100,000। क्या पढ़ा था इसको, 100,000। बात समझ आ गई आपको? इसको पढ़ा था हमने 100,000। और ये 10 लाख को हमने क्या पढ़ा था, 10 लाख को हमने पढ़ा था मिलियन। ठीक है, क्या ले पढ़ा था इसको, मिलियन पढ़ा था। यस नो, आपको पता है नहीं ये बात? तो 1,23,100,000, वो इसको क्या पढ़ेंगे, 4,567। बात समझ आ गया आपको कैसे पढ़ना है यहाँ पर? तब हम अब ये जो देखिए आपको संख्या है, इनको क्या करना, आपको रोमन संख्या में बदलना है, रोमन संख्या में चेंज करना है। कर लोगे आप सभी बच्चे? देखो 16 को कैसे लिखोगे, तो 16 तो हमने लिख के बताया था आपको, लिखा हुआ था ये 10 और 6 कैसे बनता है, ये 5 15 और ये 6 बन गया 16। ठीक है, 31 कैसे बनाओगे, तो ये 10 ये 20 और ये 30 हो गया। इसके बाद में एक और लगा दो तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, 19 कैसे बनाया था, तो 19 तो लिखा हुआ था सर, ये क्या हो गया आपका 10 और 9 कैसे लिखा था हमने, एक लगा देंगे इसके आगे, ये हो गया। ठीक है, 37 कैसे लिखते हैं, तो 37 लिखेंगे हम 10 ये 20 और ये 30, 30 के बाद में ये 35 हो गया, 35 और ये 36 और ये 37। ठीक है, इस प्रकार से लिख दोगे। 14 कैसे लिखोगे, 14 14, तो 10 और ये 4 लिख गया, 14 हो गया। 21 कैसे लिखोगे, तो देखो 2 बार 10 कैसे लिखते हो, इस प्रकार से 10 और एक और लगा दो आप, ये हो गया 21। 15 कैसे लिखोगे, देखो 15 ही लिखोगे आप, ये 10 हो गया और 5 लिख दो, 15 हो चुका है। 36 कैसे लिखोगे, ये ध्यान से देख लेना, देखो 10 20 और ये 30, अब 6 के लिए 5 और ये 6। ठीक है, तो ये तो मैंने करवा दिया आपको, क्लियर हो गया होगा। आप सभी बच्चे वापस दोबारा इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हम। अब ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये चीज आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से समझ करके इनको इस कॉलम से, जैसे ये क्या बन रहा है, ये 10 ये 5 और ये 6, यानी कि 16 बन रहा है। तो 16 कौन सी जगह यहाँ पर है, इसे मैच करना है। कर लोगे सभी बच्चे, या फिर मैं करके बताऊं आपको, बताओ? ये बच्चों मैं आगे देखता हूँ आपके लिए होमवर्क है या नहीं एक्स्ट्रा। चलो एक काम करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, बाकी की जो संख्याएं हैं इनको मिला लेना है। अब इसको बनाना कि ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये तो साफ दिख रहा है सर, 3 बार यानी कि 30 बन रहा है। इस तरीके से मिला दोगे तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसके मिला करके कॉलम ए से कॉलम बी को मैचअप करके कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट कैसे करोगे, जैसे इसको लिख करके ये क्या बन रहा है उसके आगे लिख देना, ये क्या बन रहा है इसके आगे लिख देना, ये नंबर में क्या बन रहा है लिख देना, ये नंबर में क्या बन रहा है लिख देना। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया आपका। आगे बढ़ता हम। अब ये जो दे रखी है नंबर है, ये मैंने लिखे हैं आपके लिए नंबर। इनमें क्या करना है आपको, इंडियन यानी कि भारतीय, इंडियन नंबर सिस्टम से कोमा लगाना है इसमें,
और इसको अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम नंबर से भी कोमा लगाना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली से भी आपको इसमें कोमा लगाने हैं। ये जो नंबर दे रखे हैं इन सभी में तो आप कर लोगे। इंडियन वाला आपको पता है, लास्ट की पहले तो 3 डिजिट फिर कोमा, फिर 2 डिजिट फिर कोमा, फिर 2 डिजिट फिर कोमा, इस प्रकार लिखते हैं। और इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं, पहले लास्ट की 3 डिजिट फिर कोमा, फिर 3 डिजिट फिर कोमा, फिर 3 डिजिट फिर कोमा, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है ये बात? तो इन सभी में आपको ये सब चीजें अप्लाई करके आपको बस कोमा लगाना है। कोमा लगा करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो गया है। तो वीडियो आपको आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कोई डाउट अगर आपके रह गया है तो उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जाके ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहे, टाइम टू टाइम सभी इन्फॉर्मेशन वहां पे आती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दिया होगा सभी बच्चों ने, जहाँ तक मुझे लगता है। और मिल जाएंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।